हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या था बच्चों? हम लोग क्या कंटिन्यूशन में पढ़ रहे थे अभी तक? थेराप्यूटिक डाइट या डाइट मॉडिफिकेशन इन रिलेशन टू वेरियस रीनल डिसीजेस, वेरियस डिसऑर्डर्स। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? डाइट मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे। किसके रिलेशन में पढ़ रहे थे हम डाइट मॉडिफिकेशन? कुछ डिसीजेस के रिलेशन में, कि हमें उच्च मतलब उस टाइम पे जो डिसीज कंडीशन चल रही है उस टाइम पे हमें अपनी डाइट में क्या मॉडिफिकेशन करना है, क्या हमें डाइट को अपनी मॉडिफाइड करना है जिससे कि हम अपनी डाइट को थेराप्यूटिक थेराप्यूटिक ढंग से उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो हमने लास्ट पढ़ा था, लास्ट बच्चों क्या था हमारा टॉपिक? थेराप्यूटिक डाइट इन रीनल डिसीजेस। रीनल ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे therapeutic diet या diet modification in relation to cholecystectomy. Cholecystectomy. Anyone know about the cholecystectomy? किसी को पता है cholecystectomy क्या होता है बच्चों? नहीं पता। ये बेटा एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। cholecystectomy इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये क्या है? सर्जिकल रिमूवल, हमारी बॉडी से गॉल ब्लैडर को रिमूव करने का सर्जिकल जो प्रोसीजर है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक गॉलस्टोन्स एंड अदर गॉल ब्लैडर कंडीशंस। ठीक है, अगर गॉल ब्लैडर में क्या हो गए हैं? गॉल स्टोन्स हो गए हैं, या तो फिर अलग और भी कोई कंडीशंस लाइक क्या है, इन्फ्लामेशन हो गई है गॉल ब्लैडर में, तो हम क्या करते हैं? कॉलिसिस्टेक्टमी प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन बीनीथ द राइट साइड ऑफ द लीवर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर कहाँ लोकेटेड होता है हमारे एब्डोमेन में? लीवर के राइट साइड में। ओके बच्चों, तो डेफिनेशन क्लियर है आपको कॉलिसिस्टेक्टमी की? कॉलिसिस्टेक्टमी क्या है? इट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। ओके, यस क्लियर हो मैम। गया? ओके, देन यस मैम। इंडिकेशंस। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं? इंडिकेशंस जानते हैं आप? इंडिकेशंस क्या होते हैं कि हम किस किस कंडीशन में कॉलिसिस्टेक्टमी को का प्रोसीजर करेंगे या करवाएंगे। ठीक है, तो इंडिकेशन फॉर कॉलिसिस्टेक्टमी आइदर ओपन और लैप्रोस्कोपिक। ठीक है, ये या तो ओपन ओपन कॉलिसिस्टेक्टमी हो सकती है या तो फिर लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेशन क्या है? कॉलिसिस्टाइटिस। कॉलिसिस्टाइटिस क्या होता है बच्चों? कॉलिसिस्टाइटिस, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। ठीक है, अगर गॉल ब्लैडर में कोई भी इंफेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो हम क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे? कॉलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, फिर क्या है? नेक्स्ट क्या है? कॉलीलिथियासिस। कॉलीलिथियासिस क्या होता है बच्चों? कॉलीलिथियासिस होता है स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, कॉलिसिस्टाइटिस का इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड द सेकंड है कॉलीलिथियासिस। कॉलीलिथियासिस होता है स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। ओके, फिर क्या है? कॉलिडो कोलिलिथियासिस। कॉलिडो कॉलीलिथियासिस। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? ये क्या होता है? इट इज द स्टोन इनसाइड द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, क्या है ये? स्टोन inside the common bile duct. It is the colidocolylithesis. ठीक है, नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर calcification। ठीक है, स्पेलिंग को ठीक से देखें, ये क्या है? calcification है, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, calcification। गॉल ब्लैडर calcification, it is the excessive gall stones। ठीक है, मीन्स गॉल ब्लैडर में क्या है? बहुत सारे, ठीक है, मल्टी गॉल स्टोन्स हो गए हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे गॉल ब्लैडर calcification। नेक्स्ट है बिलरी कोलिक एंड बिलरी पैनक्रेटाइटिस। ठीक है, पैनक्रेटाइटिस ये इसका मीनिंग है इन्फ्लामेशन डिसीज ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, इट इज द इन्फ्लामेशन कंडीशन, इन्फ्लामेशन डिसीज ऑफ पैनक्रियाज। ओके,
नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर कैंसर, ठीक है। तो इसके इंडिकेशन क्या है कॉलिसिस्टेक्टमी के? कॉलिसिस्टाइटिस, कॉलिलिथियासिस, कॉलिडोकॉलिलिथियासिस, गॉल ब्लैडर कैल्सिफिकेशन, ठीक है। फिर क्या है गॉल बिलियरी कॉलिक एंड बिलियरी पैनक्रियाटाइटिस एंड द गॉल ब्लैडर कैंसर। इट इज द इंडिकेशंस ऑफ कॉलिसिस्टेक्टमी। क्लियर है बच्चों डेफिनेशन और इंडिकेशन दोनों? Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको कॉलिसिस्टेक्टमी करने के लिए क्या बोलते हैं, मना करते हैं, ठीक है, या डिनाई करते हैं कि अभी कॉलिसिस्टेक्टमी प्रोसीजर ना करें। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ये क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है इससे, ठीक है। तो क्या है देखो, absolute contraindication for laparoscopic cholecystectomy include an inability to tolerate general anesthesia and uncontrolled coagulopathy, ठीक है। इसका मतलब क्या है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि ये मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। ये तो सबसे पहले आपको वो करनी है वहां पे। अगर आप किसी का कॉलिसिस्टेक्टमी कर रहे हो तो सबसे पहले आप उनका ये चेकअप करोगे कि जो जनरल एनेस्थीसिया है वो पेशेंट टॉलरेट कर भी सकता है या नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जनरल एनेस्थीसिया देते ही आप पेशेंट का क्या है सैचुरेशन लेवल, SpO2 लेवल डाउन हो रहा है, या तो फिर उन्हें कोई और कोई भी कंडीशन हो रही है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। एंड अनकंट्रोल्ड कोएगुलोपैथी। जब अनकंट्रोल्ड कोएगुलोपैथी है, कोएगुलोपैथी क्या होता है, अनकंट्रोल्ड कोएगुलोपैथी क्या होता है बच्चों? अनकंट्रोल्ड कोएगुलोपैथी का मतलब है ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट इज इम्पेयर्ड, ठीक है। ब्लड की जो क्लॉटिंग एबिलिटी है, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग एबिलिटी होती है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ब्लड के अंदर क्या होती है, अपनी एक क्लॉटिंग एबिलिटी होती है, जिससे कि अगर हमारी बॉडी में कहीं कोई छोटा सा कट लग जाता है तो कंटिन्यूअस ब्लड ना बह के वहां पे क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी के ब्लड में क्या है, एक कोगुलेशन का नेचर है उसका, ठीक है। तो वो कोगुलेंट हो जाता है वहां पे। फिर क्या है अनकंट्रोल्ड कोएगुलोपैथी का मतलब है कि कोगुलोपैथी क्या हो गई है, इम्पेयर्ड हो गई है, ठीक है। ऐसे में भी क्या होता है, कॉलिसिस्टेक्टमी क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, मना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट विथ सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है। जो पेशेंट जिसको सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, ठीक है, उसे और कंजस्टिव हार्ट फेलर है, ठीक है, मे नॉट टॉलरेट कार्बन डाइऑक्साइड न्यूमोपेरिटोनियम, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो भी पेशेंट सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और कंजस्टिव हार्ट फेलर से क्या है, इफेक्टेड हैं, ठीक है, ये वो डिसीज को फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड न्यूमोपेरिटोनियम को टॉलरेट करने की क्या नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड न्यूमोपेरिटोनियम एक क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन होता है जो लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी में क्या करते हैं, इसको एब्डामन में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो जो पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और कंजस्टिव हार्ट फेलर से क्या होते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलर उनको क्या है, डिसीज से क्या है वो सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड न्यूमोपेरिटोनियम को टॉलरेट करने की एबिलिटी नहीं होती है। ऐसे केसेस में भी क्या करते हैं, कॉलिसिस्टेक्टमी को क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेरिटोनाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन इन द पेरिटोनियम कैविटी, दैट इज द पेरिटोनाइटिस। ऐसे में भी क्या करते हैं, कॉलिसिस्टेक्टमी क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देते हैं। नेक्स्ट है ट्यूमर इन स्टमक, अगर स्टमक में किसी भी टाइप का कोई ट्यूमर है तो भी क्या करते हैं, कॉलिसिस्टेक्टमी को क्या करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिरोसिस ऑफ लीवर। लीवर, अगर सिरोसिस ऑफ लीवर एक मेडिकल कंडीशन होती है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या करते हैं, कॉलिसिस्टेक्टमी को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? एनी डाउट Yes, इन ma'am. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस? कोई डाउट है आप लोग को? No, ma'am. ओके,
सो नेक्स्ट हम अपने पॉइंट पे आते हैं। क्या है हमारा पॉइंट? डाइट मॉडिफिकेशन। ये तो मैंने जस्ट आपको क्या दिया, एक जनरल कॉलिसिस्टेक्टमी का ओवरव्यू दिया। ठीक है, ओवरव्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? ओवरव्यू का मतलब है यहाँ पे कि मैंने आपको उस डिसीज कंडीशन के बारे में बताया। ये तो नहीं है ना कि अगर कोई डिसीज आपको डाइट मॉडिफिकेशन पढ़ाना है तो मैं डायरेक्ट डाइट मॉडिफिकेशन पे आऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, डिसीज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि एक्चुअली वो होती क्या है। सो हमने वो थोड़ा सा उसका ओवरव्यूज हमने देख लिए हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसका डाइट मॉडिफिकेशन आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल। ठीक है, बॉडी में क्या हो गया है, गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है, उसके बाद क्या करना है, ठीक है, डाइट मॉडिफिकेशन आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल। गॉल ब्लैडर बॉडी से रिमूव हो गया, उसके बाद हम पेशेंट की डाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये पढ़ते हैं। गॉल ब्लैडर इज अ 4 इंच लॉन्ग ओवल शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या होता है हमारी बॉडी में, 4 इंच लॉन्ग ओवल शेप्ड एक ऑर्गन है। ठीक है, कनेक्टेड टू योर लीवर, जो कि क्या है, लीवर से कनेक्टेड है। इट कंसंट्रेट्स बाइल फ्रॉम लीवर and release it into your small intestine to help break down food। यहाँ पे क्या है देखो, इट कंसंट्रेट, ये क्या करता है, ये बाइल को कंसंट्रेट करता है कहाँ पे, लीवर में, फ्रॉम लीवर। लीवर से क्या करेगा, ये बाइल को कंसंट्रेट करके इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, रिलीज करेगा, धीरे धीरे रिलीज करेगा। ठीक है, जैसे ही फूड को ब्रेक डाउन करने की नीड है, फूड जैसे ही हमने क्या करा, फूड लिया, फूड कंजप्शन किया, ठीक है, उसके बाद क्या है, फूड को ब्रेक डाउन करने की नीड है, तो क्या करता है ये गॉल ब्लैडर, क्या करता है, लीवर से कंसंट्रेट बाइल को लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है, ताकि जो फूड क्या है वो ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, इफ गॉल ब्लैडर बिकम्स इन्फेक्टेड और डेवलप्स स्टोन। ठीक है, अगर गॉल ब्लैडर में किसी भी टाइप्स का कोई इन्फेक्शन हो गया है और वो क्या है, वहां पे या तो स्टोन डेवलप्स हो गए हैं, सो इट मे नीड टू बी रिमूव। वहां पे क्या जरूरत होती है, उसको रिमूव करने की जरूरत होती है बॉडी से, इसको, गॉल ब्लैडर को। ठीक है, दिस प्रोसीजर इज नोन एज कॉलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, विदाउट गॉल ब्लैडर बाइल फ्लो फ्रीली इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, विदाउट गॉल ब्लैडर, अगर बॉडी में गॉल ब्लैडर नहीं है, गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है, तो क्या होता है, बाइल क्या करता है, फ्लो फ्रीली, बाइल फ्रीली फ्लो करेगा, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, पहले क्या था कि गॉल ब्लैडर क्या कर रहा था, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर रहा था, बाइल को रिलीज कर रहा था। बट ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि सारा जो बाइल है वो लीवर से कहाँ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो जो बाइल है वो क्या करेगा, वो फ्रीली फ्लो करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वेयर इट कैन नॉट ब्रेक डाउन फूड एज इफेक्टिवली एज इट डिड। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, फूड उतने अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, जो कि प्रीवियसली गॉल ब्लैडर जब बॉडी में था तब वो जो अच्छे से फूड को तोड़ रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था छोटे छोटे उसके पार्टीशन में, ठीक है, वैसे नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, सो वाइल यू कैन लीव विदाउट गॉल ब्लैडर, जब आप गॉल ब्लैडर के बिना अगर आप अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बट यू माइट नीड टू मेक सम चेंजेस टू योर डाइट। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है तो उस टाइम पे आपको क्या जरूरत है, अपने डाइट में कुछ चेंजेस करने की नीड है। ठीक है, सो यू विल नीड टू लिमिट, you will need to limit or avoid high fat, oily, greasy and processed food which are harder for body to digest। ठीक है, तो हमें कैसे वाला हमें फूड कंजप्ट नहीं करना चाहिए, जो कि हाई फैटेड हो, जिसमें बहुत सारा फैट हो। ठीक है, हाई फैट, ऑयली, ग्रीसी, बहुत स्टिकी फूड नहीं करना है, और प्रोसेस्ड फूड भी हमें कंजप्ट नहीं करना है, जो कि हमें डाइजेशन में क्या हो, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए हमें क्या करना है, हाई फैट, ऑयली, ग्रीसी और प्रोसेस्ड फूड को क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट देखिए,
फूड शुड अवॉइड, हमें क्या फूड अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, हमें कौन सा फूड अवॉइड करना है, किसमें, पॉलीसिस्टेक्टमी में। देखिए क्या है, देयर इज नो स्टैंडर्ड डाइट दैट पीपल शुड फॉलो आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी। ऐसी कोई स्टैंडर्ड डाइट किसी ने कोई चार्ट बना के नहीं दिया है कि कॉलिसिस्टेक्टमी के बाद आपको यही डाइट फॉलो करनी है, ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इट बेस्ट टू अवॉइड फैटी ग्रीसी प्रोसेस्ड एंड शुगरी फूड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बताया गया है जो कॉलिसिस्टेक्टमी के बाद क्या करना है, वहां पे कॉलिसिस्टेक्टमी के बाद पेशेंट को फॉलो करना है, कोई डाइट चार्ट ऐसा स्टैंडर्ड नहीं बताया गया है। तो फिर यहाँ पे क्या है, इट इज बेस्ट, यहाँ पे क्या अच्छा रहेगा कि आप फैटी ग्रीसी और प्रोसेस्ड और शुगरी फूड्स को क्या करें, अवॉइड करें, ठीक है। Eating these food after having your gallbladder removed won't cause serious health problem, ठीक है। देखो क्या है, अगर आप गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद भी अगर आप ये सब चीजें अपना कंजप्ट करेंगे, लाइक फैटी ग्रीसी प्रोसेस्ड एंड शुगरी फूड्स, ये कोई बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम को तो क्रिएट नहीं करेगा, बट इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ पेनफुल गैस ब्लोटिंग एंड डायरिया, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई पर्सन को सर्जिकल रिमूवल कॉलिसिस्टेक्टमी हो चुकी है उसकी, तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा जैसे ऑयली फूड खा रहा है, फैटी फूड खा रहा है, ग्रीसी और शुगरी फूड कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसे में ये तो नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी, बट इससे क्या हो सकता है कि उसकी बॉडी में पेनफुल गैस ब्लोटिंग एंड डायरिया जैसी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हो सकती हैं। ये माइन्यूट चीजें तो नहीं होती हैं, बट हाँ ये बहुत बड़ी सीरियस कंडीशन ना हो के गैस ब्लोटिंग एंड डायरिया वगैरह ये सब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे फूड्स बताए गए हैं क्या क्या आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखो, फैटी मीट्स, मीट्स दैट आर प्रोसेस्ड और हाई इन फैट, जो मीट वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड हो, बहुत ज्यादा प्रोसीजर के बाद उसको वो किया गया हो, ठीक है, या तो फिर हाई इन फैट, या तो फिर बहुत ज्यादा फैटी हो, कैन वीक योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या कर सकता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर सकता है। सच मीट्स आर बीफ मीट, क्या है देखिए, बीफ मीट है, पोक आदि, ये सब क्या है, ये फैटी मीट्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर सकते हैं, ये वीक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बी हार्ड फॉर योर बॉडी टू डाइजेस्ट, सो ट्राई टू अवॉइड होल मिल्क। फिर क्या है, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे, जैसे योगर्ट, होल मिल्क है, फुल फैट योगर्ट है, फुल फैट चीज है, बटर है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये इसको इन सारी थिंग्स को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हमारे स्टमक में लीवर को और स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, ये हार्ड टू डाइजेस्ट है, इसलिए इन सब चीजों को भी अवॉइड करना है। फिर क्या है, प्रोसेस्ड फूड, processed food often contains a lot of additional fat and sugar, ठीक है। तो जो प्रोसेस्ड फूड है वो भी क्या करता है, बहुत सारा एडिशनल फैट और शुगर को ये क्या करता है, कंटेन करता है। ट्राई टू अवॉइड पाई, लाइक चोको पाई, केक, कुकीज, शुगरी सीरियल्स एंड द वाइट ब्रेड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये सारे जो भी प्रोसेस्ड फूड है इनको क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट है कैफीन एंड अल्कोहल, कैफीन कंटेन्स एसिड दैट कैन cause your stomach to make more acid and drain फास्टर, ठीक है। कैफीन क्या कंटेन करता है, एसिड कंटेन करता है, ठीक है, दैट कैन कॉज योर स्टमक टू मेक मोर एसिड। तो इससे क्या कॉज होगा कि हमारा जो स्टमक है वो बहुत और ज्यादा अमाउंट में क्या बनाएगा, एसिड को क्रिएट करेगा। एंड ड्रेन फास्टर, ये फास्टर ड्रेन भी हो जाता है बॉडी से। सो अवॉइड द फूड, कॉफी, टी, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स एंड द चॉकलेट, ये सब क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। सो फूड शुड अवॉइड, क्लियर है बच्चों, हमें क्या क्या फूड को अवॉइड करना है, ये क्लियर है।
Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फूड शुड ईट। अभी तक हमने पढ़ा फूड शुड नॉट ईट, हमें Yes, क्या ma'am. खाना नहीं खाना है। अब हम पढ़ेंगे कि हमें ऐसी स्थिति में क्या चीज खानी है। ठीक है, तो ये देखिए, while it is best to avoid certain foods when you don't have a gallbladder, there are still plenty of things you can should eat। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, while it is best to avoid certain foods, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे फूड्स हैं जिन्हें अवॉइड करना बेस्ट है, बट यहाँ पे बहुत सारे फूड्स ऐसे भी है जिन्हें आप कंज्यूम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हाई फाइबर फूड्स। हाई फाइबर फूड सबको पता है, फाइबर बहुत अच्छी हमारे स्टमक के लिए, बहुत डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा एक मिनरल है, लाइक हाई फाइबर फूड। फाइबर कैन इम्प्रूव डाइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बाइल। ठीक है, कंसंट्रेटेड बाइल क्या है, एब्सेंट है, तो ऐसे में क्या है, फाइबर क्या करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। फॉलो हेल्दी सोर्सेज ऑफ फाइबर एंड मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम, विटामिन बी एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड। हमें हाई फाइबर फूड्स में क्या क्या कंटेन करना है, कैल्शियम कंटेन करना है, विटामिन बी एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड को हमें क्या करना है, कंटेन करना है। ठीक है, जिसमें कि हमें क्या क्या हाई फाइबर डाइट्स, हाई फाइबर फूड हम उससे क्या करेंगे, अपनी बॉडी में कंज्यूम करेंगे। फिर बीन्स, पीस, पोटैटो विद स्किन, ओट्स, ये भी क्या करता है, फाइबर्स को कंटेन करता है। कौन सा, बीन्स, पीस, पोटैटो विद स्किन और ओट्स। ठीक है, फिर क्या है, न्यूट्रिएंट डेंस, विटामिन डेंस फ्रूट एंड वेजीज। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट डेंस, यहाँ पे क्या है, वो विटामिन, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि न्यूट्रिएंट्स में, विटामिन में क्या हो, बहुत ज्यादा रिच हो। ठीक है, फूड विच आर रिच इन बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एंड एनर्जी कंटेन प्रोटीन एंड विटामिन। ठीक है, इन सब में क्या हो, बहुत ज्यादा रिच हो, तो हमें ऐसे फूड्स को क्या करना है, कंटेन, ऐसे फूड को कंज्यूम करना है। लाइक सिंस यू विल बी रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी एंड नीडिंग मोर फाइबर। ठीक है, जैसा कि आप अपनी सर्जरी के बाद अपनी एक रिकवर कर रहे हो अपनी एक स्थिति को, कि आपकी बॉडी में कॉलिसिस्टेक्टमी हुआ है, यानी कि गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, तो आप अपनी एक सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल एक कंडीशन के बाद अपनी बॉडी को रिकवर कर रहे हो, रिकवरी कर रहे हो आप अपनी बॉडी में, तो आपको क्या है, मोर फाइबर की नीड है। सो ट्राई टू इंक्लूड फॉलोइंग फूड विच आर गुड सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट्स में, विटामिन में रिच हो, जैसे विटामिन ए, फाइबर, इम्यून बूस्टिंग विटामिन सी, जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, टमाटोज आदि, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट डेंस, विटामिन डेंस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है। ठीक है, Yes, क्लियर, ma'am. क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, Yes, ma'am. नेक्स्ट है लीन मीट। देखिए, लीन मीट और मीट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब जैसे कुछ पर्सन्स हैं जिन्हें बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन है, उन्हें मतलब नॉन वेज के बिना उन्हें सही नहीं लगता है फूड, तो वो क्या कर सकते हैं, मीट के अल्टरनेटिव्स खा सकते हैं। ठीक है, बट लीन मीट्स भी खा सकते हैं, जैसे व्हाइट फिश है, ट्रोट है और चिकन ब्रेस्ट है। ठीक है, या तो मीट के अल्टरनेटिव्स हैं। मीट के अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, जैसे कि जो आपको मीट जैसा फील कराएं, लाइक आप न्यूट्रीला, सोयाबीन की चाप खा सकते हैं, और पनीर वगैरह, इस सबके क्या है, ये अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, फिर क्या है, हेल्दी फैट्स एंड लो फैट, फैट फ्री फूड्स। ठीक है, हमें क्या खाना है, हेल्दी फैट खाना है, फैट खाना है लेकिन हेल्दी फैट खाना है, लो फैट खाना है, और या तो फैट फ्री फूड्स भी हम थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड हैवी ऑयल्स स्पेशली व्हेन कुकिंग। You can try low fat versions of food you might need to avoid for a while, such as mayonnaise, milk, yogurt and ice cream। ठीक है, क्या जो बहुत ज्यादा ऑयली थिंग्स हैं,
जैसे कुकिंग ऑयल वगैरह है, इसमें आपको क्या करना है, लो फैट कुकिंग ऑयल यूज करना है और फैट फ्री फूड्स को यूज करना है, जैसे मायनीज सॉरी मेयोनीज, मिल्क, योगर्ट और आइसक्रीम को क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, कुछ टिप्स हैं, जैसे आफ्टर रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर देयर आर सम मैनी अदर टिप्स फॉर डाइट। कुछ टाइप मतलब डाइट के लिए कुछ टिप्स है, जैसे डोंट स्टार्ट विथ सॉलिड फूड्स राइट अवे आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के तुरंत बाद आपको सॉलिड फूड से स्टार्ट नहीं करनी है डाइट, ठीक है। मतलब पहले सेमी सॉलिड, पहले क्या करना है, पहले लिक्विड डाइट खानी है, फिर सेमी सॉलिड एंड आफ्टर सेमी सॉलिड देन सॉलिड डाइट, ठीक है। फिर ईट स्मॉल मील थ्रू आउट द डे, मतलब थोड़े थोड़े समय अंतराल पे छोटा छोटा खाना खाना है, ये नहीं बहुत सारा एक साथ में खा रहे हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। स्टे फिट विद सम रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइजेस के साथ आप क्या स्टे फिट रहना है, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूट बेसिक इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, मतलब जैसे कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे आप एप्पल सॉस खा सकते हो इंस्टीड ऑफ द बटर, बटर की जगह आप एप्पल सॉस को क्या कर सकते हो, कंजप्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हेन यू बेक, जब आप कुछ भी चीज बेक कर रहे हो तब। ओके क्लास, एनी Yes, डाउट इन ma'am. एनी डाउट इन दिस पेज? No, ma'am. ओके, तो हमने शुरू से क्या पढ़ा है, देखिए हमने पढ़ा कॉलिसिस्टेक्टमी में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने उसके इंडिकेशंस पढ़े। कॉलिसिस्टेक्टमी इन द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है, उसके हमने इंडिकेशन पढ़े, कौन कौन सी कंडीशंस में हम कॉलिसिस्टेक्टमी करते हैं, कॉलिसिस्टाइटिस, कॉलिलिथासिस, कॉलिडोकॉलिलिथासिस, गॉल ब्लैडर कैल्सिफिकेशन, बिलियरी कॉलिक एंड बिलियरी पैनक्रेटाइटिस एंड द गॉल ब्लैडर कैंसर। नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड थिंग्स थी जिसमें क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है कॉलिसिस्टेक्टमी को। फिर नेक्स्ट है डाइट मॉडिफिकेशन आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल। नेक्स्ट, फूड शुड अवॉइड, क्या फूड आपको अवॉइड करना है, फैटी मीट्स, डेयरी प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड, कैफीन एंड अल्कोहल, ये सब क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है फूड शुड ईट हाई फाइबर फूड, न्यूट्रिएंट डेंस, विटामिन डेंस फ्रूट एंड वेजीज। नेक्स्ट है lean meat or meat alternatives, healthy fats and low fat and fat free foods कंज्यूम करने हैं। फिर आपने देखा there are some many other tips for the diet। क्लियर।